हमारे साथ भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हैं। प्रेम जी, जिस तरह से एक तरह से मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि जो प्रदर्शन करेंगे या जिन पर एफआईआर हो जाएगा उन्हें वीज़ा पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा, तमाम बातें, तो ये राजनीति कहाँ तक जा रही है? देखिए, ये तानाशाही की पराकाष्ठा है। बलात्कार पीड़िता को न्याय देने की बजाय सबूत मिटाने का प्रयास करना, प्रदर्शनकारियों पर हमले कराना, प्रदर्शन करने वालों पर जो है निर्ममतापूर्वक लाठीचार्ज कराना, गोलियां चलवाना, उन पर जो है पानी की बौछार करना, प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलवाना, ये करने से भी उनका मन नहीं भरा तो ममता बनर्जी का एक सांसद कहता है कि उंगली दिखाने वाले के हाथ तोड़ दिए जाएंगे। दूसरा, उनकी मंत्री कहती हैं कि जो लोग इस तरह का प्रदर्शन करेंगे उनको देख लिया जाएगा। और अब स्वयं ममता बनर्जी कह रही हैं, धमका रही हैं कि आपका पर एफआईआर लाद कर आपको वीज़ा पासपोर्ट से जो है वंचित कर दिया जाएगा और ये आग दिल्ली तक जाएगी। एक संवैधानिक पद पर, मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठा व्यक्ति अगर दिल्ली में आग लगाने की भाषा बोलता है तो साफ तौर पर वह तानाशाही से, अराजकता पर आमादा पूरी तरह से ऐसा व्यक्तित्व स्वयं को पेश कर चुका है जिसका न संविधान में विश्वास है, न लोकतंत्र में विश्वास है, न सुशासन में विश्वास है। आज राष्ट्रपति ने भी रिएक्ट किया है इस मुद्दे पर, लेकिन टीएमसी कह रही है कि हाथरस उन्नाव के मुद्दे पर राष्ट्रपति ने कभी कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन पश्चिम बंगाल पर राष्ट्रपति टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, उनकी क्षुद्र सोच का परिचायक है। राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने समग्र नारियों के उत्पीड़न पर पीड़ा व्यक्त की है और सारे नारी समाज, पूरे देश का जो नारी समाज है उसकी सुरक्षा की चिंता उन्होंने की है। ऐसे में जो है मणिपुर, उन्नाव क्या भारत में नहीं आता है? तो ये इनकी जो क्षुद्र सोच है, जो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की अवमानना की उनकी जो रणनीति है, राष्ट्रपति महोदया राष्ट्रपति पद पर पहुंची तो उनके रंग रूप और उनके जनजातीय समाज से होने पर जिस तरह की उचित टिप्पणियां इंडिया अलायंस के लोगों ने की, इंडिया अलायंस के नेता ने उनको राष्ट्रपति नहीं कहकर जो है अपमानित करने का प्रयास किया। उनको इस बात पर पीड़ा हो रही है कि एक जनजातीय समाज की महिला देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठकर इस देश की समग्र नारी समाज की चिंता क्यों कर रही है। उनको तो ममता जैसी निर्ममता की अपेक्षा है जो बलात्कार पीड़िता को न्याय देने की बजाय बलात्कारी को संरक्षण देती है। सीबीआई की जांच चल रही है और ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी इस पर सियासत कर रही है और उन्होंने भी छात्र जीवन से राजनीति की है और राजनीति उन्हें भी आती है, इस तरह की भी बातें। तो ये कहना चाह रही हैं कि जब एक कम्युनिस्ट पदाधिकारी ने एक मूक बधिर पर रेप किया था, उन्होंने उस समय जो है राइटर्स बिल्डिंग घेरी थी, तो राजनीति कर रही थी। वो तब राजनीति कर रही थी जब सिंगूर और नंदीग्राम में जो है उत्पीड़ितों के समर्थन में आंदोलन कर रही थी। वो स्वयं एक बार जब उन्होंने हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह से बताया था कि कम्युनिस्ट शासन काल के दौरान उनकी पुलिस ने उनको तब तक मारा जब तक उनको समझ लिया कि मृत हो गई, तो मृत समझकर उनको छोड़ा था। तब कम्युनिस्टों ने उनके शरीर को मृत समझकर उनको छोड़ा था। आज ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनकी संवेदना जो है वो मर गई है। शुक्ला जी, भाजपा ने इस्तीफा भी मांगा है, मुख्यमंत्री का इस्तीफा। क्या लगता है कि ये राजनीतिक परिस्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि क्या भाजपा राष्ट्रपति शासन की भी मांग कर सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी राज्य में जम्मू एवं कश्मीर के विशेष हालात को देखते हुए न अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में न मोदी जी के शासनकाल में राष्ट्रपति शासन लगाया नहीं है। लेकिन जिस तरह से सुश्री ममता बनर्जी आज दिल्ली तक आग लगाने की बात कर रही हैं, जिस तरह से अपने राजनीतिक विरोधियों पर जो है अपने तृणमूल कांग्रेस के गुंडे छोड़कर उनके परिजनों पर बलात्कार करवाती हैं, जिस तरह से वो लोकतंत्र की हत्या कर रही हैं, ऐसे में सामान्य जन वहां राष्ट्र प्रशासन की मांग कर रहे हैं। ना बनना मार्च में भी देखा बल प्रयोग किया गया, आज के मार्च में भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए और वाटर कैनन वगैरह का इस्तेमाल किया। तो क्या लगता है कि भाजपा जो लगातार प्रदर्शन कर रही है उससे कोई फर्क पड़ेगा?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो लोकतंत्र को संस्थापित करने के लिए, सुशासन को संस्थापित करने के लिए, पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सड़क से लेकर संसद तक हर संभव प्रयास करेगी। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी और कांग्रेस के बगल बच्चा दल, आपने देखा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी के वकील कपिल सिब्बल, जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं केंद्रीय, वो अट्टहास कर रहे थे, जो समाजवादी पार्टी द्वारा भेजे गए सांसद हैं। तो इंडी अलायंस के लोग बलात्कारियों के साथ खड़े होकर जिस तरह छलात्कारी बने पड़े हैं, उससे स्वाभाविक तौर पर इस देश की जनता के मन में सवाल है कि आप न्याय के पक्ष में हैं कि अन्यायी के साथ खड़े हैं। धन्यवाद ईटीवी भारत से बात करने के लिए। कैमरामैन संदीप के साथ अनामिका रत्ना।